कोई चीज मिलती है तो बिछुड़ती भी है। लक्ष्मण जी ने निषाद को यही उपदेश किया, भैया मेरी मैया के लिए मत बोलिए, बोलो भैया मेरी मैया के लिए मत बोलिए। मेरी मैया ने मेरे लिए मेरे भैया के लिए कहा हुआ है, लेकिन पूरे विश्व में ये बात नहीं, विश्व के लिए नहीं, घर की बात बोलो, आवाज नहीं है, घर के लिए। कई कई नंदन मंदमति कठिन कुटिल पंची, यही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। लक्ष्मण को बोलना पड़ा, कामों को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और भ्राता कह करके मृदुता की भी हद कर दी। अध्यात्म रामायण में भी वर्णन आता है, सुखस्य दुःखस्य नको विदाता, परो दधाति कुबुद्धि रेषाम, अहम करोमि वृथाभिमाना, स्वकर्म सूत्र कथितो मनुष्य लोका। सुख और दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है। परो दधाति कुबुद्धि रेषाम, अपनी कुबुद्धि ही अपने को दुख देती है। बोलो दुख कौन देता? आवाज कमजोर है आपकी। दुख किससे मिलता? अपनी कुबुद्धि से। अहम करोमि वृथाभिमाना, स्वकर्म सूत्र कथितो मनुष्य लोके। अपने ही कर्म का अभिमान अपने को उसी प्रकार की डोरी में बांध देता है। स्वकर्म सूत्र गठितो, अपने ही कर्म की डोरी में जीव बंध जाता है। विवेक से खोल लो, योग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। मिलना और बिछुड़ना, जिस प्रकार से नदी और जल नाव का संयोग है, पानी और बालू का संयोग और वियोग है। योग वियोग मिलना और बिछुड़ना, भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जाला कैसे बनता है? एक धागे को दूसरे धागे से संबंध रखते और उस धागे को फिर उससे अलग कर देते। एक दूसरे का संबंध बन करके ही जाल तैयार हो जाता। ऐसे ही जगत रूपी जाल है और ये पूरा विश्व एक जंजाल है। और इस पुरुष रूपी पूरे जंजाल में ये जीव रूपी फंसता है। मिलना और बिछुड़ना तो इसका क्रम है। उदाहरण दिया, जैसे नदी में जब नाव चलती है तो जल किनारे आता है, तट आता है, और उसके साथ किनारे की बालू मिट्टी जल के साथ बह जाती है। जैसे पानी का मिट्टी बालू से मिलना और अलग होना होता है, ऐसे ही जीव का है। और लक्ष्मण निषाद को समझाते हैं, भैया तुम्हारा कार्य क्या है? भैया तुम्हारा कारोबार क्या है? तो जाल बनाना, जाल में मछली फंसाना। मछलियों का क्या होता है? जन्म मरण, जहां लग जग जालू। जहां तक ये जन्म और मरण है, ये जगत रूपी जाल है। जगत रूपी जाल में फंसता है तो जो फंस गया तो फंस गया, बच गया तो संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू।
कारोबार करने के लिए वो मछली उसकी संपत्ति है। बोलो, संपत्ति किसके लिए? जाल डालने वाले के लिए। जाल में फंसी हुई संपत्ति उसकी मछली है, लेकिन मछली के लिए विपत्ति। संपत्ति तुम्हारे लिए संपत्ति है, पर मछली के लिए विपत्ति। कर्म और कालू तुम्हारा कर्म है, उसका काल है। जन्म मरण जहां लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति, कर्म और कालू। तुम्हारा कर्म है, उसका काल है। ये संसार उस काल में चलता ही रहता है। नैयायिक लोगों ने 9 द्रव्य बताए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, देव, मन, आत्मा। वाणी को विराम की ओर ले चलने के साथ दृष्टांत से सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रयास करता हूं। नैयायिक लोगों ने 9 द्रव्य बताए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, समय, दिशाएं, मन,